नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले पाइवट चार्ट के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था स्लाइसर और टाइमलाइन कैसे इंसर्ट करते हैं। आज उसी के बारे में आज हम अगले स्टेप बढ़ेंगे कि पाइवट चार्ट क्या होता है और हम पाइवट चार्ट्स की मदद से कैसे भी डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो सेम तरीके से ही पाइवट चार्ट को भी इंसर्ट किया जाता है। पाइवट चार्ट क्या होता है कि अपने डेटा को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन व्यू में किसी के सामने प्रदर्शित करना होता है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो इसको आपको सामने वाले को प्रदर्शित करना है कि किस तरह से ये डेटा है और कैसे व्यवस्थित है डेटा, तो आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के व्यू की मदद से काफ़ी आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं। सामने वाले को काफ़ी आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे पाइवट चार्ट को इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहीं भी आप शीट में कर्सर रखिए। आप कोई डेटा ले लीजिएगा। हमने एक डेटा ले लिया है बड़ा सा, तो आप कोई भी डेटा ले लीजिएगा। उसके बाद कहीं पे भी कर्सर रख के कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, देन आ जाएंगे इंसर्ट पर। इंसर्ट पे जिस तरह से आप पाइवट टेबल इंसर्ट किए थे, सेम यहाँ पर आपको पाइवट चार्ट भी देखने को मिल जाता है। देख रहे हैं आप, पाइवट चार्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सेम इसी तरह ये भी है कि पाइवट अगर टेबल भी इंसर्ट कर लेते हैं आप, तो पाइवट टेबल के बाद में वही ऑप्शन में आपको पाइवट चार्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हम सबसे पहले पाइवट चार्ट को ही इंसर्ट कर लेते हैं। क्लिक करेंगे पाइवट चार्ट एंड टेबल, पाइवट टेबल। अब कोई भी करेंगे आप, दोनों साथ में इंसर्ट हो गए। जिससे हम पाइवट चार्ट पर क्लिक कर देते हैं। सेलेक्ट ए टेबल और रेंज, हमारा टेबल हमने सेलेक्ट कर लिया है जितना हमें रेंज चाहिए। और अगर मान लीजिए आपके पास कहीं और डेटा लेना है तो यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स पे क्लिक कर देंगे। हमारा डेटा सेलेक्ट है तो हम उस पर कर देते हैं चूज वेयर यू वांट द पाइवट चार्ट टू बी प्लेस्ड। आप डेटा कहाँ पे देखना चाहते हैं, तो न्यू वर्कशीट पर हम लेंगे, ओके कर देते हैं। देखिए सेम चीज़ है, डेटा पाइवट टेबल भी आ रहा है और पाइवट चार्ट भी आ रहा है, दोनों साथ में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि दोनों ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे तो एक ही होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट आता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस तरह से हमने पाइवट टेबल को इंसर्ट किया था, पाइवट टेबल के वीडियो देखा था, समझा था, उसी तरह हम पाइवट चार्ट को भी देखने वाले। पाइवट चार्ट में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, केवल एक ही है कि इसमें हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के व्यू में अपने डेटा को प्रदर्शित करते हैं सामने वाले को। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं ब्रांड, ले लेते हैं। देख रहे हैं ब्रांड आ गया है और यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं और सेम में यहाँ पे हम रीजन ले लेते हैं। देख रहे हैं हमारा ये प्रदर्शित हो रहा है। अगर हम इसे हटा देते हैं तो वहाँ देखिए ये थोड़ा क्लियर दिख रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम रीजन ले लेते हैं। रीजन ले लिए, देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ से भी आप सम क्वांटिटी सम दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि क्वांटिटी जो है सम होके आ रहा है। यहाँ पे दिख रहा है ना, ये क्वांटिटी जो है सम होके आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है सम ऑफ क्वांटिटी। और अगर आप यहाँ भी चेंज कर देते हैं मैक्स मीन कर देते हैं, तो देखिए मीन ऑफ क्वांटिटी। देन आगे देखते हैं, यहाँ पे रीजन है, रीजन को भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। इससे आपको कोई नहीं देखना है, यहाँ पे सेंटर देखना है तो सेंटर क्लिक करेंगे तो आपको सेंटर का दिख जाएगा। सेम चीज़ें हैं, बस थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से क्या हो रहा है। देन आगे आ जाते हैं कि इसमें भी है फिल्टर, यहाँ से भी आप अपने हिसाब से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। और इसमें भी है। आगे आते हैं, फिर उसके बाद हम इसको रीजन को हटा देते हैं तो हमारा डेटा कुछ थोड़ा क्लियर हो गया है। और आते हैं ब्रांड पे। ब्रांड हमारा ये है, मीन की जगह हम टोटल कर देते हैं इसको, क्योंकि टोटल हमारा कुछ ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो आपको जो चाहिए अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब आते हैं इसमें कि इसको डिज़ाइन वगैरह करना भी होता है, तो आ जाते हैं डिज़ाइन में। देख रहे हैं, तो आप इसमें जिस तरह से डेटा चाहिए आपको, उस तरह से आप डेटा को ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कई तरीके से डेटा दिख रहे हैं, जैसे ये हो गया, देख रहे हैं ये हो गया, ये कुछ अच्छा लग रहा है तो मैं ये ले लेता हूँ। और आगे आते हैं ऐड चार्ट एलिमेंट। देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है, और चार्ट चेंज चार्ट टाइप। अब हम इसको पहले देख लेते हैं। इसमें क्लिक करेंगे और जिसे आपको बदलाव करना है, देखिए ये है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, तो इस पर क्लिक करेंगे,
थोड़ा बहुत बदलाव आया। आगे देखते हैं प्राइमरी वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल आपका ये जो है एडिडास, मैक्स एयर, नाइक, पूमा नीचे आ रहा है। यहाँ पे टोटल दिख रहा है, ये टोटल है। इसको चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके भी ऊपर कर सकते हैं। देन आगे आ जाते हैं। इसमें देखिए सेम चीज़ें, वही चीज़ें हैं, आप अपने हिसाब से इसमें करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जो भी आप यहाँ पे लेंगे, जैसे हम ले लेते हैं चेंज टाइप, यहाँ पे हम पाई चार्ट ले लेते हैं। पाई चार्ट पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। देखिए पाई चार्ट आ गया यहाँ पे। अब इसमें इस हिसाब से डेटा दिखेगा। इसमें देख रहे हैं हम पाई चार्ट में क्या चाहते हैं, ऐसा चाहते डेटा यहाँ पे दिख रहा है। आप जब जैसे चाहते हैं अपने साथ डेटा को ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका वैल्यू जो बाहर आ रहा है लिखा हुआ चाहते तो ऐसा इस पर क्लिक कर सकते हैं, लिखा हुआ। आप यहाँ से अपने डेटा में चार्ट में बदलाव कर सकते हैं। राइट, लेजेंड, टॉप, देख रहे हैं ये जो है आपका ये ऊपर नीचे होगा। लेफ्ट में आ गया। तो आप इसको जिधर भी करना चाहते हैं आप ड्रैग भी कर सकते हैं। इसे नहीं हो रहा है, हाँ देखिए हो रहा है, यहाँ पे ड्रैग हो रहा है, तो आप ड्रैग भी कर सकते हैं इधर उधर, देख रहे हैं। तो आप यही करें कि यहाँ से करेंगे तो अपने हिसाब से डेटा सेट हो जाएगा अपने हिसाब से। अब आगे आ जाते हैं। इसमें भी देखिए यहाँ पे बदलाव कर सकते हैं। जैसा आप जहाँ पे चाहते हैं उस तरीके से आप डेटा में बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पर आता है क्विक लेआउट। अब वही चीज़ें हैं, क्विक लेआउट। थोड़ा इसमें अंदर बाहर, अभी इसे अंदर बाहर करना होगा, हटाना होगा। देखिए नीचे आ गया क्विक लेआउट। आगे भी कई वीडियो अब चार्ट, पाई चार्ट पे आने वाले, पाइवट चार्ट पे आने वाले हैं, तो आप देखिएगा, आपको और भी अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे कलर है, यहाँ पे कलर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ये ऐसा रहेगा तो ठीक रहेगा। नहीं ये इसमें आप अपने हिसाब से अच्छा, जो आपको अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम क्या करते हैं इसमें यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए ये सही है, ठीक। देन आगे देखते हैं स्विच कॉलम एंड रो। तो यहाँ पे कॉलम एंड रो स्विच होता है। यहाँ पे जो कॉलम है वो रो में हो जाएगा, जो रो है कॉलम में परिवर्तित हो जाएगा। सिलेक्ट डेटा, अगर मान लीजिए आपने डेटा जो देखिए यहाँ पे नाइक का है, नाइक सेलेक्ट करिए, देख रहे हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट डेटा कर सकते हैं। मूव चार्ट, आप चार्ट देखिए सीट 2 है, अगर सीट 1 में लेना चाहते हैं तो सीट 1 में कर सकते हैं। देखिए न्यू सीट, ऑब्जेक्ट नीन, तो आप जिस सीट में चाहिए आप उस सीट में कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे क्या होता है, किससे बदला। ये फील है, तो यहाँ से आप सॉलिड, यहाँ पे आ जाइए, कलर ग्रीन कर लीजिए, और देख रहे हैं इसको जितना ओपेसिटी ये है, जितना आप करते जाएंगे ये ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। देन फिर आगे जाते हैं हम लोग, इस पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पे सेम चीज़ें हैं, वही चीज़ें हैं कि अगर आप इसके लिखावट में बदलाव, जैसे इसमें हम बदलाव करना चाहते हैं तो ऐसे कर देंगे इसमें। और यहाँ से देखिए करेंगे, यहाँ से बॉर्डर हो जाएगा इसका, ये बॉर्डर है। तो इस तरह से भी आप अपने डेटा में, अपने पाइवट चार्ट में बदलाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं, आप करिएगा, आप इसको इसमें बदलाव करिएगा। इफेक्ट देखिए आ रहा है इसमें, देख रहे हैं इफेक्ट किस तरीके से बन के आ गया है। फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पे दिख रहा है शेप, ग्लो में हम क्या चाहते हैं, ये वाला चाहते हैं ग्लो, देख रहे हैं कितना बढ़िया व्यू इसका दिख रहा है। अब आगे आ जाते हैं, इसमें हम पाइवट चार्ट एनालाइज में आ जाते हैं। इसमें भी कुछ ऑप्शन है जो कि हम देख लेते हैं। जैसे चेंज डेटा सोर्स, अगर इसमें आपने कोई बदलाव किया है तो वहाँ से आप उसकी मदद से आप यहाँ पर जाके फिर से सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने कुछ किया, बदलाव किया। या फिर आप रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो अगर डेटा में आपने कुछ बदलाव किया है, वहाँ पे जो प्राइमरी डेटा है, जहाँ से आपने डेटा को यहाँ पे इंसर्ट किया है, पाइवट चार्ट में बदलाव परिवर्तित किया है, तो वहाँ पे आप अगर बदलाव करते हैं तो बस कुल यहाँ पे आके रिफ्रेश आल कर दीजिए, रिफ्रेश कर दीजिए, तो डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा तो आपको डेटा मिल जाएगा। डेटा में रिफ्रेश यहाँ पे है,
आप यहाँ से भी रिफ्रेश करेंगे तो एक ही वर्क करता है। आगे आगे भी कुछ देख लेते हैं। तो इसमें मैंने पाइवट टेबल में भूल गया था मैं आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सेटिंग ऑप्शन है, यहाँ से आप बदल सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ पे है बदल भी सकते हैं कि किस तरीके से आपको डेटा चाहिए, किस तरीके से आप इसमें फॉर्मेटिंग ऑप्शन को देखना चाहते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे पहला वाला जो है वो बेस्ट लगता है, जो डिफ़ॉल्ट में देता है वो। और इसमें मूव चार्ट और वो सेम चीज़ है, वहीं पे भी मैंने देखा था। यहाँ पे क्लियर है, क्लियर करेंगे, क्लियर आर डिलीट हो जाएगा सब चीज़। और रिफ्रेश कर इंसर्ट स्लाइसर, ये हमने देखा था। इंसर्ट टाइमलाइन भी देखा था। और क्या चीज़ छूटा है, लगभग में हमने सारी चीज़ें कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको इसमें से कोई चीज़ है जो कि ये देखिए फील्ड आइटम है, तो ये भी इसमें फंक्शन वगैरह यूज करने के लिए किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पाइवट चार्ट है वो क्लियर समझ में आया होगा। पाइवट एक बार और मैं बताता हूँ कि पाइवट चार्ट जो होता है किसी भी डेटा को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन व्यू में प्रदर्शित करने के लिए होता है। देखिए ये जो है हमें समझ में नहीं आ रहा है, उतना क्लियर नहीं आ रहा है। अगर आपको अपने बॉस को या फिर किसी क्लाइंट को समझाना है कोई चीज़, तो आप उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन व्यू में बना दीजिए। जब आप क्रिएट कर देंगे तो यहाँ पे समझना उस चीज़ को आसानी हो जाता है। देखते ही आदमी समझ जाता है कि हाँ एडिडास जो है वो इतना सेल हुआ है। सबसे ज़्यादा निक सेल हुआ है, निक 43%, देख रहे हैं। पूमा 10%, मैक्स शेयर सबसे कम 3%, रीबुक 20%। तो आपको एकदम देख के लगभग में आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो यही होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्यों चार्ट पाइवट चार्ट में भी पाइवट चार्ट की मदद से आप डेटा को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन व्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।